लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 9 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मनोहर को रात 3 बजे राम राखन ने जगा दिया। समझा दिया गांव के स्टेशन पर न चढ़कर अगले स्टेशन पर चढ़े। 4 कोस के फासले पर है। सवेरे पहुंच जाएगा। 8 बजे गाड़ी वहां पहुंचती है। उसी से रवाना हो जाए और 6 महीने तक कम से कम गांव में मुंह न दिखाए। मनोहर आग बबूला था ही उठकर मुस्तैदी से चल दिया। सरायन के किनारे से कच्ची सड़क गई है, उसी को पकड़े हुए चला। बरसात में उसकी हालत अच्छी न थी। जगह जगह गड्ढे पानी से भरे थे, मगर रास्ता चलने वालों के लिए राह निकल आती थी। मनोहर पैर बढ़ाता गया। पांव फटते फटते आधा रास्ता तय कर डाला। उसको मालूम था इस प्रांत में बड़े जंगली जानवर का डर नहीं, फिर भी भेड़िए कहीं कहीं बरसाती नदी और नालों के किनारे मांदों में रहते हैं। एक डंडा लिए सजग राही किस्मत का मारा हुआ चलता गया। कसरती जवान के लिए 4 कोस का फासला कोई दूर नहीं। ऐसे बदजातों से रिश्ता छूटा, इसकी खुशी भी उमड़ पड़ती थी। उसको पछाह वाली गाड़ी से जाना था बंबई के लिए। वो गाड़ी 3 घंटे पूरब वाली गाड़ी के बाद आती थी। पूरब वाली का समय उसके स्टेशन पहुंचते हो गया। उसने देखा सुबह की सुर्खी के साथ छोटे से सुर्ख स्टेशन के मुसाफिर खाने में पूरब जाने वालों की भीड़ लगी है। वहीं 3-4 खोंचे वाले भी बैठे हैं। किसी के पान और बीड़ी, किसी के पेड़े और बर्फी, किसी के तेल के सेव और चने भुने हुए लगे हैं। बाहर स्टेशन की तरफ नीले फूल की लता चढ़ाई हुई सारे स्टेशन की दीवार पर छतर रही है। कई कुत्ते परम परिचितों की तरह बैठे देख रहे हैं। सामने फैला हुआ ऊसर दूर तक निगाह जाती है। बीच में ऊसर का छोटा सा मगर पुराना बरगद का पेड़ देख पड़ता है, जिसकी एक बगल एक बारहदरी है और दूसरी बगल एक पक्का कुआं। सामने तालाब। आते हुए यात्रियों का तांता और गाड़ियां देख पड़ती हैं। घंटी हुई, सिग्नल गिरा, टिकट वाला दरवाज़ा खुला। टिकट लेने वाले मुसाफिर एक दूसरे पर चढ़ गए। मनोहर खड़ा देखता रहा। उसको पछाह जाना है। कुछ देर बाद मंसूबा पलटा। बंबई के कारनामे याद आए। जलालत से नसों में खून दौड़ने लगा। सोचा क्या बंबई में मुंह दिखाए, बाप की आंख का काटा हो या धनिकों के जाल में फंसे। इरादा पलटा। खून की तेजी धीमी नहीं पड़ी। अपने आप पैर उठे। यात्रियों के पीछे एक तरफ खड़ा हो गया। वे टिकट लेकर बाहर निकले। एक ने टिकट दिखाकर कहा, नंबरदार देखो तो टिकट कहाँ का है। मनोहर के जले पर नमक पड़ा, मगर उसने ये न कहा कि वो नंबरदार नहीं, न यही कि वो टिकट न देखेगा। नंबरदार के लिए चढ़ी चिढ़ को दबाकर धुंधले प्रकाश में पढ़कर टिकट दे दिया। यात्रियों के बढ़ने के साथ बढ़ता गया। झरोखे के पास पहुंचकर बिना कुछ सोचे कहा, बनारस के लिए एक टिकट। एक नोट 5 रुपए का दिया। टिकट के साथ कुछ पैसे वापस मिले। लेकर बाहर निकला। पान खाए। स्टेशन पर टहलता रहा। गाड़ी डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पार कर आई। यात्रियों की भीड़ बढ़ी। बैठे लोग खड़े हो गए। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई। मनोहर बिना कपड़े लत्ते के, बिना लोटे थाली के, एक जादू का मारा जैसे खिड़की खोलकर एक डिब्बे में बैठ गया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 9 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।